जिसको इमाम बनाओ उसकी इज्जत करो, इसलिए कि आप उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो, वो आपकी नमाज का जामिन है। आप तो सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हो। कुरान पढ़ना उनका काम, आपकी नमाज की जिम्मेदारी इमाम के कंधे पर है। हशर के मैदान में इस नमाज का सवाल और कुर्बान जाओ ये इमाम साहब दे। इसलिए अपने इमाम की इज्जत करो। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह महल्ले में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम का घर में परेशानी होगी, इमाम खुश नहीं रहेगा, महल्ले में खुशहाली पैदा हो नहीं सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर इमाम को खुशहाल कीजिए, उनको तोहफा तहरीर दे दीजिए, उनको कपड़ा पहनाइए, उनको खाना खिलाइए, जहां तक हो सके बढ़ चढ़ कर हर महीना कुछ ना कुछ अपने इमाम को दीजिए, ताकि इमाम का दिल खुश रहेगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह आपके घर में खुशी पैदा फरमाए। आमीन। कुर्बान जा वो इमाम साहब जिनकी तनख्वाह, कुर्बान जाइए, तनख्वाह इमाम साहब की तनख्वाह, इमाम साहब की सैलरी क्या है? 5,000, 8,000, 7,000, 3,000। एक इमाम साहब से पूछे कि हजरत कितने महीने हो गए? बोला कि हजरत क्या बोले, 8 महीने हो गए हमको। हमने कहा कि तनख्वाह कितनी है? बोला 1,800 रुपये। सोचो, क्या 1,800 रुपया में आपका घर चल जाएगा? एक मस्जिद के सदर साहब थे, सदर साहब जाने ना, सदर साहब थे, उसके बेटे को नौकरी नहीं लग रही थी, तो इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब दुआ कर दीजिए मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब ने कहा कि या अल्लाह, सदर साहब के बेटे को नौकरी दे दे और उसको इतनी तनख्वाह मिले जितनी तनख्वाह मेरी है। सदर साहब गर्म हो गया कि क्या दुआ कर रहे हैं आप, ये क्या दुआ कर रहे हैं आप? तो वो तो बोले कि कहे हमको 5,000 देते हैं, तो आपको अफसोस नहीं होता है? अब बेटा को 5,000 मिलेगा तो अफसोस लग रहा है, तो सोचो तो सही मेरा घर कैसे चल रहा है। तो इसलिए मेरे नौजवानों मुसलमानों, इमाम की तनख्वाह अभी के दौर में मैं कहता हूं कि इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30,000 होना चाहिए। महंगाई का जमाना ना, तब इमाम का बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, इमाम भटभटिया नहीं चलाएगा, खाली तुम ही उड़ाओगे। इमाम को खुश रखो, इमाम की इज्जत करो, इमाम का इकराम करो, इनका एहतराम करो। इंशाअल्लाह इमाम अच्छा रहेगा, आपका मोहल्ला अच्छा रहेगा, इमाम खुशहाल रहेगा, आप खुशहाल रहिएगा। इमाम परेशान रहेगा, आपके घर में कभी खुशहाली पैदा हो नहीं सकती।